नमस्कार दोस्तों आज की ये वीडियो देश के जितने सीनियर सिटीजन हैं उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है। और अगर आपकी उम्र 60 वर्ष से ऊपर हो गई है तो आप सीनियर सिटीजन में हो गए हैं, क्योंकि मेरे पास बहुत से कमेंट आते हैं कि सर जी सीनियर सिटीजन कौन है। तो आप ये लोग मान लीजिए कि ये जिनकी उम्र 60 वर्ष से ऊपर हो जाती है, वो महिला है या पुरुष हैं, तो वो सीनियर सिटीजन में आने लगते हैं। सरकार उनको सीनियर सिटीजन की पदवी दे देती है। तो उसमें क्या होता है कि सरकार कई एक प्रकार के फ़ायदे भी देती है सीनियर सिटीजन को, क्योंकि सीनियर सिटीजन जो होते हैं उनकी आय कम होती है और उसके साथ साथ शारीरिक श्रम भी नहीं कर सकते हैं। तो इसे देखते हुए सीनियर सिटीजन के लिए ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं अक्सर सीनियर सिटीजनों के लिए वीडियो बनाता रहता हूँ। और इसलिए आज ये मैं वीडियो बना रहा हूँ सीनियर सिटीजन के लिए, क्योंकि सरकार सीनियर सिटीजन को जो पेंशन दे रही है वो पेंशन अभी तक बहुत कम दे रही थी। अब इसको बढ़ा करके 10,000 प्रति माह सरकार को सीनियर सिटीजन को पेंशन देना पड़ेगा। पूरा डिटेल आप लोगों को मैं वीडियो में बताने जा रहा हूं। अगर आप लोगों को भी इसका फ़ायदा लेना है तो क्या करना होगा, उस प्रक्रिया को मैं इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। वीडियो आप लोग पूरा देख लीजिएगा। अगर वीडियो पूरा नहीं देखेंगे तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकेगा। और अगर आप लोगों को लीगल एडवाइस की किसी प्रकार की आवश्यकता पड़ती है तो उसके लिए मेरे वीडियो में छोटा सा कमेंट कर दीजिएगा। छोटा मैटर रहेगा तो मैं कमेंट में सॉल्व कर दूंगा, बड़ा मैटर रहेगा तो वीडियो के एक पैकेज बना करके आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। और ये तभी संभव हो पाएगा जब आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट रखेंगे। तो जैसे आपने कोई क्वेश्चन किया है और उसका आंसर रूप में मैं वीडियो को पैकेज बना करके डालूंगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा और आपको इधर उधर भागने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। घर बैठे आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए, मैं जो सरकार 10,000 प्रति माह सीनियर सिटीजन को देगी, कैसे मिलेगा, मैं वो आप लोगों को बताता हूँ। देखिए, इस समय प्रेजेंट टाइम पे सरकार सभी सीनियर सिटीजनों को पेंशन दे रही है। तो उसके लिए आप लोगों को फॉर्म भरना होता है। फॉर्म दो प्रकार से भरे जाते हैं, ऑनलाइन भरा जाता है, ऑफलाइन भरा जाता है। अभी तक क्या था कि इसमें हर एक स्टेट में दिए जा रहे हैं। तो अगर आप लोग इसका फ़ायदा लेना चाहते हैं, अभी 3500 रुपये, 3,000, 2,000 ऐसे करके दिए जा रहे हैं। पर अब इसमें बहुत बड़ी चर्चा हो रही है कि जिस स्टेट में 1,000, 2,000 मिल रहा है, अब बताइए अगर किसी को 1,000 रुपये दिया जाएगा तो वो महीने में कितने दिन खाएगा, कैसे दवा चलेगी। क्योंकि जब सीनियर सिटीजन हो जाते हैं तो दवा का खर्च एक अलग हो जाता है। कई प्रकार के बीमारियां घेरने लगती हैं, जिसे देखते हुए 1,000 रुपये, 1,500 रुपये, 200 रुपये, 600 रुपये, 2,000, 3,000 में क्या होने वाला है। तो इस पे अभी एक बार बैठक हो चुकी है और चर्चा हो रही है। जो सीनियर सिटीजनों की तरफ से कुछ लोग आवाज़ें उठा रहे हैं कि सरकार को जो पेंशन दे रही सीनियर सिटीजन को, इसे 10,000 प्रति माह किया जाए। सभी सीनियर सिटीजनों को 10,000 प्रति माह दिया जाए जिनकी निम्न वर्ग आय में आते हैं। मतलब कि उन लोगों को जिनके पास कोई आय नहीं है, जैसे कि आप कोई नौकरी पे नहीं थे, आपको कोई पेंशन नहीं मिल रही है, या तो आपके पास बीपीएल कार्ड है, या तो जो निम्न वर्ग आय से हैं, जो अपना भरण पोषण नहीं कर सकते हैं, जीवन यापन सही से नहीं चला सकते हैं, उन लोगों को इस कैटेगरी में एक सर्वे किया जाएगा। सर्वे करने के बाद उसमें सर्वे का एक नियम निर्धारित किया गया है कि इतने आय वाले लोगों को इसमें शामिल किया जाएगा। अगर आप इनकम टैक्स भर रहे हैं तो आपको शामिल नहीं किया जाएगा। इस समय प्रेजेंट टाइम पे मिल रहा है आप लोगों को पेंशन, हर एक स्टेटों में दिया जा रहा है। तो उसका आपको बताया हूँ कि ऑनलाइन ऑफलाइन दो तरीके से भरा जाता है। बैंक अकाउंट अपडेट होना चाहिए, आधार कार्ड नंबर अपडेट होना चाहिए, और अपना फ़ोटो और आईडी लेकर के जाइए और वहाँ पर आय प्रमाण पत्र लेकर के, या तो बीपीएल राशन कार्ड है आपके पास, उसे लेकर के जाइए और जा करके अपना फॉर्म भरिए। फॉर्म भरने के बाद आपका पैसा आने लगेगा। पर अभी इस समय जो प्रेजेंट टाइम पे दिया जाएगा, अगर आप उत्तर प्रदेश से तो 1,000 के लगभग, बिहार से तो 1,100, हरियाणा की तरफ से 3,000 क्या कुछ ऐसे मिल रहा है, कहीं पे 2,000 मिल रहा है, कहीं पे 600 मिल रहा है। पर अगर आप लोग इसको बनवा लेंगे तो आप ये मान के चलिए कि बहुत जल्द आप लोगों को 10,000 प्रति माह का पेंशन मिलने लगेगा। जब बना ही नहीं रहेगा तो मिलेगा कहाँ से। तो सबसे पहले सबसे ज़रूरी बात है कि आप लोग अगर ये वीडियो देखे हैं तो आज ही जा कर के अपना फॉर्म भरिए। और फॉर्म कैसे भरना है अगर नहीं मालूम है तो मेरे चैनल में जा कर के विजिट कर लीजिएगा कि
सीनियर सिटीजन पेंशन का फॉर्म कैसे भरे, उसमें फॉर्म भी पड़ा हुआ है, एक एक डिटेल बताया हूँ, कहाँ पे क्या भरना है, कैसे नहीं भरना है, पूरा आप लोगों को जानकारी उस वीडियो में मिल जाएगी। और अगर आप जनसेवा केंद्र में जो ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं उनके पास चले जाएंगे, उनसे बोल दीजिएगा कि ओल्ड एज पेंशन स्कीम के तहत हमको फॉर्म भरना है, तो वो भी भर देगा। आपको बता भी देगा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। तो मैं पहले ही बता दिया हूँ कि इतने डॉक्यूमेंट्स आप लेके जाइएगा। एक बार फिर सुन लीजिए, आधार कार्ड ले लीजिएगा, बैंक पासबुक ले लीजिएगा, अपना आय प्रमाण पत्र ले लीजिएगा, अपनी फ़ोटो ले लीजिएगा, अपनी एक ID कोई और ले लीजिएगा और जा करके अपना फॉर्म भरवा दीजिएगा। और ये सब जो है बिल्कुल अपडेट होना चाहिए, नहीं कि को नंबर नहीं लगा आधार कार्ड में तो OTP कैसे आएगा। तो उसके लिए अपडेट होना चाहिए। जो आप बैंक अकाउंट में नंबर लगा वो भी अपडेट होना चाहिए, क्योंकि कोई किसी प्रकार की बात होती है तो आपसे संपर्क किया जाएगा। जो फॉर्म में आप नंबर डालिएगा वो भी आपके पास बिल्कुल अपडेट होना चाहिए। फॉर्म में कोई त्रुटि होती है, कहीं जाता है तो उसी नंबर पे आपके संपर्क करेंगे। जैसे सर्वे के लिए आ रहे हैं तो किसी से संपर्क करेंगे, कैसे संपर्क करेंगे, आपके नंबर संपर्क करेंगे, तो उसमें से आपको बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। और अगर नहीं बना रहेगा तो ये बात मान लीजिए कि फिर आगे चल के आपको बहुत दिक्कत होगी। तो अगर आप लोगों की 60 वर्ष उम्र हो गई है, वीडियो देख रहे हैं, तो अभी बनवाइए। अगर आप लोग 60 वर्ष के नहीं हैं तो आपके घर में कोई हैं तो जा करके उनका बनवाइए, नहीं तो आस पड़ोस में कोई है तो उनका भी आप बनवा सकते हैं। क्योंकि अगर उनका भी बनवा देंगे तो भाई कोई किसी का मदद तो करता नहीं, क्योंकि पड़ोसियों से लोग आजकल जलते बहुत ज़्यादा हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान से हटाते हुए, क्योंकि अगर कोई वृद्धावस्था में निसहाय जी रहा है और उसे मालूम नहीं है, तो अगर आप लोग उनका मदद कर देंगे तो ये मान के चलिए कि आपको ऊपर वाला बहुत धन्यवाद करेगा। और दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा और एक लाइक ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।